प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 जुलाई बुधवार। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्याएं 5 से 7, 13 से 16 तक। प्रभु यह कहता है, धिक्कार है असुर को, वह मेरे क्रोध का छड़ी है, मेरे क्रोध का डंडा है। मैंने उसे एक विधर्मी देश के विरुद्ध भेजा था। जिस राष्ट्र पर मेरा क्रोध भड़क उठा था, उसे लूटने और उजाड़ने, उसे कूड़े की तरह रौंदने के लिए मैंने असुर को भेजा था। किंतु उसने मेरे विचार नहीं किया और मनमानी की। उसने सर्वनाश करना चाहा और असंख्य राष्ट्रों को मिटा देना चाहा। असुर के यह कहा, मैंने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई से ऐसा किया है। मैंने राष्ट्रों के सीमांत मिटाए, उनकी संपत्ति लूटी और राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासनों से गिरा दिया। जिस तरह लोग परित्यक्त नीड़ में से अंडे निकालते हैं, उसी तरह मैंने राष्ट्रों की संपत्ति हथिया ली है। मैंने सारे पृथ्वी को अपने अधिकार में किया। किसी ने पंख तक नहीं फड़फड़ाया या चोंच खोलकर ची ची तक नहीं की। क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वालों के सामने डींग मारती है? क्या आरा अपने को आराकस से बड़ा मानता है? क्या डंडा अपने चलाने वाले को चला सकता है, या लाठी उसे उठा सकती है जो लकड़ी नहीं है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर असुर के हिष्ट पुष्ट लोगों में रोग भेजेगा और ज्वर प्रज्वलित अग्नि की तरह उसका शरीर गलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25 से 27 तक। यीशु ने यह कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और जीवन के वरदान के लिए। वैसे हर विश्वासी को हर समय धन्यवादी बना रहना है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो ईश्वर की देन है, प्रभु की कृपा है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, आपके पास है ही क्या जो आपको दिया नहीं गया है? आपके पास है ही क्या जो आपको दिया नहीं गया है? हमारे पास जो कुछ है वो सब ईश्वर की देन है। ये जीवन, ये उम्र, ये अच्छा शरीर,
ये सुंदर शरीर, ये बुद्धि शक्ति, ये माँ बाप, ये घर, ये नौकरी, ये बच्चे, ये पति, ये पत्नी, सब कुछ प्रभु की देन है। हम पढ़ेंगे स्तोत्रकार स्तोत्र 8 में कहते हैं उसके वाक्य 6 से, हे प्रभु तू कितना महान है। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को और चंद्र तारों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मनुष्य क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं है। हर समय हमारे अंदर ये मनोभाव होना चाहिए कि ईश्वर के सामने मैं कुछ नहीं हूं, तुच्छ हूं। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोग ईश्वर को चैलेंज करते हैं, विद्रोह करते हैं। जो बुद्धि प्रभु ने दिया, ईश्वर ने दिया, उसी बुद्धि से उस ईश्वर से तर्क करते हैं। जो धन प्रभु ने दिया, उसी धन को ईश्वर के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जो स्वास्थ्य उनको ईश्वर ने दिया, उसी स्वास्थ्य को ईश्वर के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में, सिराक चैप्टर 3 वर्स 20, प्रभु का वचन कहता है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतना अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। हम जितने अधिक बड़े हैं उतने अधिक हमें नम्र बनना चाहिए। अगर हमें बड़ा पद मिला है उतना ज़्यादा हमें नम्र बनना चाहिए। हमारे अंदर कई प्रकार की प्रतिभाएं हैं, गुण हैं, उतना ज़्यादा हमें नम्र बनना चाहिए। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की कृपादान प्रभु से मिले हैं, उतना ज़्यादा हमें प्रभु के सामने और लोगों के सामने नम्र बनना चाहिए। हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं, उतने ज़्यादा हमें नम्र बनना चाहिए। आज के पहले पाठ में आपने सुना, असुर के लोग और असुर के राजा घमंड करने लगे क्योंकि ईश्वर ने उनको जीत दी थी, अलग अलग देशों पर जीत दी, यहाँ तक कि ईश्वर की चुनी हुई प्रजा इस्राएल पर भी जीत दी। लेकिन असुर के लोगों ने, असुर के राजा ने इन सब बातों के लिए अपने को जिम्मेदार समझा कि हमारी खूबी से, हमारी शक्ति से, हमारे सामर्थ्य से। वचन में आज आपने सुना, क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? इसलिए प्रभु कहते हैं, इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर असुर के हृष्ट पुष्ट लोगों में रोग भेजेगा। क्योंकि उन्होंने घमंड किया, प्रभु कहते हैं इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर असुर के हृष्ट पुष्ट लोगों में रोग भेजेगा और ज्वर प्रज्वलित अग्नि की तरह उनका शरीर गलाएगा। यह घमंड का नतीजा होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत आज के सुसमाचार में आपने सुना कि सरल और विनम्र लोगों के लिए प्रभु क्या करते हैं। आपने सुना प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु यीशु पिता को धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रेमी पिता, तूने इन सारे ज्ञान को, इन सारी बातों को बुद्धिमानों और ज्ञानियों से छिपाकर मेरे बच्चों को प्रकट किया है। यीशु को उस जमाने के धर्मगुरु पहचान नहीं पाए। यीशु को उस जमाने के बड़े बड़े लोग पहचान नहीं पाए। अगर यीशु को लोग पहचान पाए तो विनम्र और सरल लोग थे। यीशु के शिष्य किस तरह के थे आप जानते हैं, मछुए, चुंगी लेने वाले, अबदूदग्रस्त, समाज के गए गुजरे लोग, नगण्य लोग, उन्होंने यीशु को पहचान लिया। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने की जो शक्ति है वो साधारण बुद्धि से अलग है। सांसारिक बातों को जानने की बुद्धि और ईश्वरीय बातों को जानने की बुद्धि, ये दोनों एक दूसरे से अलग है, भिन्न है। प्रभु यीशु कहते हैं कि हे पिता, तूने मेरे बच्चों को प्रकट किया है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को और उनको सुनने वालों को, उनको ग्रहण करने वालों को मेरे बच्चे कहे हैं। ये मेरे बच्चों का क्या मतलब है?
आप पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। तो ईश्वर का राज्य किनका है? बच्चों जैसों का, बच्चों जैसों का। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती अध्याय 18 वाक्य 3 में, जब तक कि तुम बदल कर बच्चों की तरह नहीं बन जाओगे, ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करोगे। बच्चों में क्या खूबी है? बच्चों की खूबी क्या है? सरल हैं, आश्रित हैं। बच्चों के अंदर बुराइयां भी होती हैं, बच्चों के अंदर घमंड भी हो सकता है, कई बुराइयां हो सकती हैं, बच्चे चोरी भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे आश्रित हैं, अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चे अपने माँ बाप पर या न किसी पर आश्रित हैं। तो बच्चे वे भक्त होते हैं जो ईश्वर पर आश्रित हैं, और बच्चे विश्वास करते हैं। बच्चों की अपनी बुद्धि नहीं है, उस बुद्धि पर विश्वास नहीं करते। अगर किसी बच्चे को कहा जाए, सुनो प्रधानमंत्री जी आज तुम्हारे घर पे आने वाला है, तो बच्चा दौड़ेगा विश्वास करके, अपनी मम्मी के पास जाके पूछेगा, मम्मी मम्मी आज प्रधानमंत्री जी हमारे घर पे आएंगे ना? वो विश्वास करता है। अगर मम्मी बोलती हाँ बेटा, तो वो विश्वास करेगा। आश्रित है, विश्वास करने वाला, सरल मन का, सरल हृदय का एक विश्वासी को ऐसा होना है। जब हम इस तरह नम्र बनेंगे, सरल बनेंगे, सहज बनेंगे, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर उतरेगी। आज भी आप देखेंगे पवित्र आत्मा उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो इस तरह ईश्वर पर आश्रित है, अपनी बुद्धि पर आश्रित नहीं है, अपने बाहुबल पर आश्रित नहीं है, अपने धन बल पर आश्रित नहीं है, बल्कि ईश्वर पर आश्रित हैं। उनके द्वारा और उन पर ईश्वर अपनी कृपाएं बरसाता है और बड़े बड़े कार्य करता है। एक महान संत है, उनका नाम है संत ट्रीजा, बालक यीशु की संत ट्रीजा। वो अक्सर कहा करती थी कि मैं यीशु के हाथों में एक नन्ही बच्ची की तरह रहना चाहती हूं। मैं यीशु के हाथों में एक नन्ही बच्ची की तरह, जैसे एक छोटी सी बच्ची होती है, उसी तरह रहना चाहती हूं, ताकि प्रभु यीशु मुझे जहां वो जाए वहां लेके जाएं। हम विश्वासियों के जीवन में भी ये मनोभाव आना चाहिए, नम्रता। हमें जो उपलब्धियां होती हैं उसके लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराना, हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। जितना हम ईश्वर के सामने नम्र बनते जाएंगे, उतना हमारे जीवन में प्रभु कार्य करते जाएगा। आंखें बंद कीजिए। आज हम लोग नम्रता के वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे। सच्ची नम्रता, ईश्वर के सामने अपने सिर झुकाने की नम्रता, जो भी हमें प्राप्त है उन सारी बातों के लिए ईश्वर को यश देने और उनकी महिमा देने की नम्रता। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मुझे नम्र बनाइए, मुझे बच्चों जैसा बनाइए, मुझे निष्कपट बनाइए, मुझे निष्कलंक बनाइए, मुझे आश्रित बनाइए। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।